नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे, फैसला आपका। चीन के तियानजिन में 25वां एससीओ समिट खत्म हो गया। एससीओ के मंच से भारत की धमक फिर से सुनाई पड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ आतंकवाद को दुनिया के लिए खतरा बताया, बल्कि पहलगांव हमले के आतंकियों और आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों पर सख्त एक्शन लेने की बात भी कही। एससीओ के घोषणा पत्र में पहलगांव आतंकी हमले को शामिल किया जा रहा भारत की एक बड़ी जीत है। एससीओ समिट में भारत और रूस की दोस्ती भी निरंतर मजबूत होती दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन के सामने रूस यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और शांति से बातचीत के जरिए कूटनीतिक समाधान निकालने की बात कही। पीएम मोदी की रूस के राष्ट्रपति पुतिन से यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हो रही। एक बार फिर से दुनिया को अब उम्मीद जागी है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की उछलकूंद के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित नहीं हो सकी। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि मोदी रूस यूक्रेन महायुद्ध को रुकवाने में वाकई महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की 2 दिवसीय बैठक में भारत की दमदार उपस्थिति रही। एससीओ की 25वीं बैठक में आतंकवाद निरोध से लेकर वैश्विक रणनीति, वैश्विक शासन, शांति और सुरक्षा समेत वित्तीय सहयोग और स्थायी विकास पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का दृष्टिकोण रखा। वैश्विक स्तर पर शांति दूत के रूप में उभरते भारत के नजरिए को प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गंभीरता और संजीदगी से रखा, उसे एससीओ समिट में पूरी तवज्जो दी गई। चीन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी की मुलाकात से एक बार फिर रूस और यूक्रेन युद्ध के शांतिपूर्ण समाधान की उम्मीद जगी है। पीएम मोदी का पुतिन से यूक्रेन संघर्ष समाप्त करने का आह्वान, जल्द से जल्द रूस और यूक्रेन युद्ध खत्म करने की अपील की, युद्ध को जल्द समाप्त करना मानवता की मांग बताया, क्षेत्र में स्थायी शांति के रास्ते खोजने की बात कही। पीएम मोदी ने पुतिन के सामने रखी जेलेंस्की की बात। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 2 दिन पहले पीएम मोदी से की थी बात। फोन पर मोदी से युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर की थी चर्चा। भारत शुरू से ही रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष में निष्पक्ष रहा है। मोदी ने शुरू से ही युद्ध की जगह शांति की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही है। पुतिन से मुलाकात में भी मोदी ने युद्ध को लेकर भारत का स्पष्ट रुख दोहराया और यूक्रेन में शांति स्थापित किए जाने के सभी हालिया प्रयासों की सराहना भी की। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को रोकने के लिए पिछले दिनों अलास्का में व्लादिमीर पुतिन को मनाने की कोशिश की। युद्ध का कोई हल निकलता उससे पहले ही ट्रंप ने टैरिफ बम फोड़ दिया। जानकारों का कहना है कि ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए बेशक पंचायत कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उन पर कोई भी पक्ष भरोसा नहीं कर रहा। बावजूद इसके ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने का क्रेडिट लेने के लिए बेचैन हैं। एससीओ समिट में पुतिन ने किया साफ, यूक्रेन संकट सुलझाने में भारत चीन की भूमिका की सराहना की। पुतिन का ये जवाब अमेरिका के 2 दिन पहले दिए उस बयान का भी करारा जवाब है, जिसमें ट्रंप के खास पीटर नवारो ने यूक्रेन संकट के लिए भारत को जिम्मेदार बताया था।
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी जानते हैं कि वॉशिंगटन में यूरोपीय देशों के साथ हुई बैठक डोनाल्ड ट्रंप की कमजोर कोशिश थी, क्योंकि शांति की दिशा में इस बैठक का कोई परिणाम भी सामने नहीं आया। ट्रंप की कोशिशों से निराश यूक्रेन को भारत से इसलिए भी उम्मीदें हैं क्योंकि पीएम मोदी शुरू से यूक्रेन मसले पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन से खुलकर बात रखते रहे हैं। मार्च 2022 मोदी ने पुतिन जेलेंस्की से फोन पर की बात, दोनों देशों से की शांति की अपील। मई 2022 कोपेनहेगन में मोदी ने युद्ध तत्काल रोकने पर दिया जोर। सितंबर 2022 उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट में की चर्चा, शांति के लिए कूटनीतिक समाधान की वकालत की। जुलाई 2024 भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान की चर्चा, पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से की मुलाकात, युद्ध में हुए नुकसान और प्रभाव पर दुख व्यक्त किया। अगस्त 2024 यूक्रेन यात्रा के दौरान जेलेंस्की से की मुलाकात, शांति प्रयासों में योगदान देने की इच्छा जताई। रूस और यूक्रेन युद्ध रुकवाने में प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों को ना तो पुतिन ने ना ही जेलेंस्की ने नकारा है। इसके पीछे भारत की विकासवादी सोच और नजरिया है, जिसे पीएम मोदी ने फिर से एससीओ समिट में साफ तौर पर रखा। मोदी ने एससीओ के प्रति भारत के दृष्टिकोण और नीति को 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित बताया। एस से सिक्योरिटी, सी से कनेक्टिविटी, ओ से अपॉर्चुनिटी। एस यानी सिक्योरिटी, आतंकवाद और आतंकी संगठनों से सुरक्षा। सी यानी कनेक्टिविटी, हजार अतिरिक्त रिजर्व सैनिक और 25 लाख अर्धसैनिक बल हैं। वैश्विक स्तर पर बढ़ती ताकत भारत की भूमिका को मजबूत करता है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा साझा चुनौतियों से निपटने और संबंधों को गहरा करने पर जोर देते रहे हैं। यही वजह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच शांति के लिए दुनिया फिर से भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच पहुंचे। जनता के बीच जाकर हमने कुछ सवाल पूछे, लोगों ने उस पर अपनी राय दी है। पहला सवाल हमने जो पूछा वो पहला सवाल था कि रूस यूक्रेन जंग में भारत की भूमिका पर आपकी राय क्या है। 61% लोग, 61% लोगों ने कहा युद्ध विराम हो सकता है, 33% लोगों ने कहा युद्ध विराम मुश्किल लगता है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या ट्रंप का नोबेल कार्ड भारत की रणनीति के आगे फेल साबित हुआ है। 69% लोगों ने कहा हां बिल्कुल फेल साबित हुआ है। 18% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 13% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या विश्व के पटल पर भारत ने शांति दूत की पहचान को बरकरार रखा है। 85% लोगों ने कहा बिल्कुल बरकरार रखा है। 11% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 4% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट अर्शप्रीत कादियाल, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। सबसे पहले मैं अर्शप्रीत जी के पास चलूंगा, समझने की कोशिश करूंगा और जानूंगा कि वो इस मसले पर क्या सोचते हैं। अर्शप्रीत जी, आप क्या मानते हैं इस एससीओ समिट को लेकर
और इसके साथ साथ जो एक नई चर्चा हुई है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता भी की है और उन्होंने कहा है कि युद्ध हल नहीं है, हमें बैठकर शांति से कोई रास्ता निकालना चाहिए। तो चूंकि एक मंच बना है जिस पे 3 बड़ी महाशक्तियां आई हैं, जिसमें रूस भी है, चीन भी है, भारत भी है, और ये सब अमेरिका के खिलाफ संकेत दे रहे हैं, तो क्या हो सकता है कि कोई रास्ता निकल पाए? धन्यवाद जी सवाल के लिए। देखिए, नंबर 1 ये है कि आजकल ऐसा लगने लगा है कि न्यू नॉर्मल बन गया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो स्पाइनलेसनेस है और जो चाइना का अग्रेशन है, ये न्यू नॉर्मल बन गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार ने बैक इन द डे भी, जब गलवान वैली में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजनीति की। आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीति कर रही है। अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से देश के इंटरेस्ट को भूल गए हैं, सेना को भूल गए हैं, हमारी फोर्सेस को भूल गए हैं। ये वही चाइना है जिसका बहुत बड़ा योगदान था। जो पाकिस्तान, मैं इनको याद करवाना चाहता हूँ, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने भी कहा था कि हमारे जब 5 जेट्स गिरे हैं तो उन्होंने कहा कि चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी उसमें हाथ था। और ऐसी सिचुएशन में, ऐसी स्थिति में आप चाइना और पाकिस्तान की जुगलबंदी को इग्नोर कर रहे हैं, आप उसको साइडलाइन कर रहे हैं और मुलाकात हो रही है। और तीसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो रिकंसिलिएशन को लेकर के जो पुश है, ये जो कोशिश है रिकंसिलिएशन को लेकर के, क्या हमारा जो टेरिटोरियल, चाइना ने टेरिटोरियल एग्रेशन किया, हमारे कितने स्क्वायर किलोमीटर्स पे कब्जा किया, इंक्रोचमेंट की। अब देखिए डेप्सांग, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, गलवान वैली एटसेट्रा, क्या उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेजिटिमाइज कर रही है? और तीसरी बात साहब ये है कि डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है राहुल सिंह जी, उन्होंने भी जिक्र किया कि चाइना की जो जुगलबंदी रही है पाकिस्तान के साथ ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर कि इसके खिलाफ बोलना चाहिए, वी शुड रिस्पॉन्ड टू इट। और इसको रिस्पॉन्ड तो क्या करना था, इसको कंडेम तो क्या करना था? मोदी साहब मुलाकात कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। और आपको याद होगा बैक इन द डे भी जब हम लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे तो लाल शर्ट गिफ्ट की जा रही थी। और हमारी विनती ये है कि हमारी फोर्सेस ने अपनी जान दांव पे लगा के इंश्योर किया कि कमेंडेबल मिशन कैरी आउट किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार ने उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जो हमारी सेना ने, हमारी फोर्सेस ने हमारे लिए किया, ये मीटिंग करके उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की है। और चाइना एक हाइडल प्रोजेक्ट भी लेकर के आया है जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, एडवर्स इंपैक्ट। उसके बारे में बीजेपी सरकार कुछ नहीं कह रही। फिर जो इंपोर्ट्स का मुद्दा है बहुत बड़ा, जो चाइना डंप करता है इंपोर्ट्स को, उसकी वजह से हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है इकोनॉमी का, अर्थव्यवस्था का। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुप है। तो हम इतनी विनती करेंगे कि मोदी साहब और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार कब हिंदुस्तान को, हिंदुस्तानियों को प्राथमिकता देगी, कब प्रायोरिटाइज करेगी, और पार्टी पॉलिटिक्स, पर्सनल पॉलिटिक्स को पीछे करके देश के हित को आगे करेगी। क्योंकि साहब लोग आज भी पूछते हैं उन स्क्वायर किलोमीटर का क्या, जो ठीक है अर्शदीप जी, मैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। कौशल जी, अर्शदीप जी ने आरोप लगाया है कि साहब पार्टी पॉलिटिक्स और व्यक्तिगत जो पॉलिटिक्स है, व्यक्तिगत राजनीति है, वो आगे है, देश पीछे कर दिया है बीजेपी ने। मनोज जी, अर्शदीप जी तो ऐसे बात कर रहे थे जैसे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को बंद कर देना चाहिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को ला करके एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री पूरी दे देनी चाहिए। क्योंकि सारी डिप्लोमेसी तो खत्म हो चुकी है, देश को का कोई रिश्ता किसी विदेशी पॉलिसी से बना नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा इशू है जो मुझे बैठ करके यहाँ अर्शदीप से समझना पड़े या मेरे कहने पे सरकार को करना पड़े। डिप्लोमेसी अपने ढंग से चलती है और डिप्लोमेसी के ऊपर कमेंट देना यही बताता है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं। डिप्लोमेसी में सबसे पहला प्रिंसिपल जो मुझे थोड़ा बहुत पता है उसके अकॉर्डिंग, ना आपका कोई परमानेंट दुश्मन होता है, ना ही कोई आपका दोस्त होता है। समय काल परिस्थिति के हिसाब से देश की जनता को सर्वोपरि रख करके प्रधानमंत्री जी मोदी जी जो भी फैसला ले रहे हैं वो देश हित में ले रहे हैं। और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस के जमाने में ही फ्रेजाइल 5 की इकोनॉमी हुआ करती थी, लोएस्ट ग्रोथ रेट हुआ करता था,
और जिसको हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ करके यूएस वाले चिढ़ाया करते थे, आज वही हिंदू ग्रोथ रेट विश्व की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट है। आज हम सबसे बड़ी तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है। हम फ्रेजाइल 5 से निकल करके 5वीं नहीं, अब हम 4थी इकोनॉमी बन चुके हैं। नेक्स्ट मेरे ख्याल से 1-1.5 साल में ही, अगर सब लोग चाहेंगे, और ये वादा है कि तीसरी इकोनॉमी बन जाएंगे, तो कोई भी प्रवक्ता आकर के टेलीविजन पे बैठ करके देश के डिप्लोमेसी के बारे में डिसीजन लेगा और बताएगा कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस पर मैं क्या ही कमेंट करूं। इस पे इनको खुद सोचना चाहिए। इनके राहुल गांधी, अगर हम बात करते हैं, जब इसी देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, डेड इकोनॉमी बात किसने की थी? ट्रंप ने की थी। ट्रंप ने आज डेड इकोनॉमी की बात की कुछ दिन पहले, और उसको समर्थन किसने दिया था? राहुल गांधी ने दिया था, कांग्रेस ने दिया था। वो कांग्रेस पार्टी जिसने देश की इकोनॉमी को फ्रेजाइल 5 में पहुंचा दिया था, आज टॉप 4थी इकोनॉमी बनने के बाद कह रहा है डेड इकोनॉमी। ट्रंप के साथ खड़े होते हैं। ट्रंप के 100 झूठ बोलने के बाद भी देश की आर्मी का क्या स्टैंड था? हम बात कर रहे हैं पहलगाम अटैक के बाद जो इंडिया पाकिस्तान जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई थी, उस पे वो देश की सेना की बात नहीं मानते, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की बात नहीं मानते हैं, होम मिनिस्टर की बात नहीं मानते, वो ट्रंप की बात मानते हैं। तो मैं आज ये पूछना चाहूंगा, आज उसी ट्रंप के टैरिफ के सलाहकार ने एक कहा कि जो देश का जो बेनिफिट हो रहा है, जो रशिया एंड यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें ब्राह्मण्स को बेनिफिट हो रहा है। इसके बारे में मैं जो सुनना चाहूंगा कि अर्शदीप जी क्या कहना चाहते हैं। पूछ लेते हैं उन्हीं से। बोल रहे हैं अर्शदीप जी पूछ लेते हैं, क्या उसका सपोर्ट पूछ लेते हैं, कर रहे हैं, पूछ लेते हैं। आपने चूंकि कहा है तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। अर्शदीप जी, ट्रंप के सलाहकार पीटर नवेरो ये कहते हैं कि भारत में जो तेल का खेल है उसमें मुनाफा तो ब्राह्मण कमा रहे हैं, और जो पैसा है, जो टैरिफ है, वो जनता से वसूला जा रहा है। डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए, उससे पहले मैं एक विनती करूंगा इनको कि आपने भुला दिया हमारे 20 जवान शहीद हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार को कहा तो जवाब देना चाहिए, कहा तो उनकी शहादत को याद करना चाहिए। देश के हित को पीछे करके पार्टी के हित को आगे मत कीजिए जनाब। आपके पर्सनल रिलेशन जरूरी नहीं है, आप नॉर्मलाइज करें हमारे रिलेशन चाइना के साथ। कह रहे हैं कोई परमानेंट एनिमी नहीं होता, कल को आप कहेंगे कि पाकिस्तान भी आपका दोस्त है। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार को मैं बता दूं कि देश आज भी नहीं भूला मोदी साहब कैसे अनअनाउंस्ड गए थे पाकिस्तान में नवाज शरीफ जी को मिलने, कश्मीरी चाय पी थी, बिरयानी खाई थी, और प्रोटोकॉल तोड़ करके उनके चौपर में भी बैठे थे। देश आज भी वो नहीं भूला है। और दूसरी बात साहब जो है कि चाइना ने, अगर ये चाइना के साथ इतनी मित्रता निभाई रहे हैं, सब इन्होंने भुला दिया कि कैसे चाइना मदद कर रहा था पाकिस्तान की। इन्होंने सब कुछ इग्नोर कर दिया, निगेट कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी इस चीज का जवाब दे, अगर चाइना के साथ मित्रता आप इतनी निभाई रहे हैं, मोदी साहब निभा रहे हैं, तो जब चाइना पे टैरिफ इंपोज किया था ना अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने 145%, तो चाइना ने रिबट करके 125% टैरिफ इंपोज कर दिया था। तो अमेरिका को यू टर्न मारना पड़ा था, मजबूर होना पड़ा था। और अब रशिया से ऑयल सिर्फ हम ही नहीं इंपोर्ट कर रहे, चाइना भी कर रहा है, टर्की भी कर रहा है। हम पे 50% टैरिफ लगा दिया गया अमेरिका द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा। और चाइना पे कितना टैरिफ लगा है साहब, ये भी बता दीजिएगा। तो अगर आप मित्रता निभा ही रहे हैं तो एक दो चीजें सीख भी लीजिए कि कैसे जवाब देना है। अगर डोनाल्ड ट्रंप हम पे 50% टैरिफ लगा रहा है तो आप 70% लगाइए, 80% लगाइए, 150% लगाइए। अरे साहब, देश बड़ा है। एक साइड पे मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, अब की बार ट्रंप सरकार। और साहब, आपने स्टेज भी सांझी की, सब कुछ किया डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और इस चीज का जवाब तो दे दीजिए। आपकी जिस फॉरेन पॉलिसी को आप टॉम कर रहे हैं, उस फॉरेन पॉलिसी का क्या गेन हुआ? पाकिस्तान के आर्मी चीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करता है, और दूसरा एडीबी, वर्ल्ड बैंक, IMF, कितने फंड्स मिले उनको। तो भारतीय जनता पार्टी की फॉरेन पॉलिसी सबने देखी है। दूसरी विनती ये है कि मोदी साहब ने जून 2020 में एक स्टेटमेंट दी थी कि कोई हमारी सीमा में घुसा नहीं हुआ है। तो क्या
भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार का आज भी स्टैंड है? क्या भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार आज भी यही बात कहेगी और क्लीन चिट देगी चाइना को, या जो हमारी सरजमीन है या जो हमारी टेरिटरी है उसको वापस लेने का कोई उपराला करेगी, कोई इनिशिएटिव लेगी, कोई कोशिश करेगी, या सिर्फ और सिर्फ हाथ खड़े कर देगी भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार? और मैं इनको ये विनती करूंगा कि आप ये चीजें करने से पहले जरा एक बार देश से पूछ के तो देखिए कि क्या ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। आपको देश बताएगा, पार्लियामेंट में चर्चा करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा। कोई ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि देश आपकी कितनी आलोचना कर रहा है, कितना भारतीय जनता पार्टी को क्रिटिसाइज कर रहा है, क्योंकि आपने देश के हित को पीछे कर दिया और पार्टी के हित को, भारतीय जनता पार्टी के को आगे कर दिया। आप इस चीज का जवाब दीजिए। कौशल जी जवाब दे दीजिए। चाइना को क्लीन चिट दे रहे हैं, जो हमारी फोर्सेस ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, जो आपके खुद के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि हमारे 5 जेट्स गिरे और उसमें चाइनीज टेक्नोलॉजी का भी हाथ था, चाइनीज। कौशल जी जवाब दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार क्लीन चिट दे रही है चाइना को, जवाब बुला रहे हैं। जवाब लेते हैं, बोल लिया आपने, अर्शप्रीत जवाब लेते हैं। जवाब जहां तक रही पर्सनल रिलेशनशिप की बात आपने की, पर्सनल रिलेशनशिप तो राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ चाइना की थी। जब गलवान में हमारे देश के सैनिक लड़ रहे थे तो यही राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसडर के साथ बैठ करके क्या चाइनीज फूड खा रहे थे, क्या कर रहे थे? आज तक एमओयू पब्लिक क्यों नहीं किया गया? चाइना की गोद में कौन बैठा है? केजीबी का एजेंट किसके सरकार के जमाने में रहा है? डीप स्टेट के हाथ में राहुल गांधी आज भी टहल रहे हैं, क्योंकि ये वही डीप स्टेट की थ्योरी है जिसमें देश की जो देश की सरकार को अब हिंदू ग्रोथ रेट आप कहें तो वर्ल्ड को लीड कर रही है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसको कमजोर करने का क्या तरीका सोचा गया है? देश के हिंदुओं को जातियों में बांटो। वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं, वही काम अब ट्रंप का ये प्यादा कर रहा है, जिसने टैरिफ के बारे में बात की, जिसके बारे में अभी मैंने बोला था। आप ये समझिए कि जिस तरीके से डीप स्टेट, क्या राहुल गांधी डीप स्टेट के कहने पे काम कर रहे हैं, या जो नवेरो बोला है, नवेरो राहुल गांधी के साथ मिलकर काम कर रहा है? ये देश को समझना पड़ेगा। आप ये कह रहे हैं देश से पूछ करके आइए साहब। 2014 से लेकर के 2025 तक देश ही जवाब दे रहा है, देश ही बार बार बता रहा है कि 100 में से 90 बार राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हारी है। ये देश का ही जवाब है। अभी आप दिल्ली में हारे, हरियाणा में हारे, महाराष्ट्र में हारे, कितना हारेंगे? 90 बार हारे राहुल गांधी जी उन्हीं के नेतृत्व में। तो देश अपना जवाब दे रहा है, और देश अपना जवाब वोट के फॉर्म में देता है, हर इलेक्शन में देता है, और बिहार में भी आपको जवाब मिल जाएगा जो घुसपैठियों के नाम पे सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर बैठ करके डिप्लोमेसी पे टिप्पणी ना करें तो ही बेहतर होगा। क्योंकि ये होता क्या है कि जो राहुल गांधी बोलते हैं वो पाकिस्तान के डोजियर में यूएन में फाइल होता है, जो राहुल गांधी बोलते हैं वो चाइना के डोजियर में फाइल होता है। राहुल गांधी की लाइन टोक करते हुए आज ब्राह्मण के बारे में बताया जा रहा है कि ब्राह्मण को सारा बेनिफिट जाएगा, जबकि सच्चाई यह है कि देश का सबसे बड़ा जो अमीर है, टाटा जी अगर सबसे पुराने कहें तो वो एक पारसी हैं, अजीम प्रेम जी की बात करें तो वो मुस्लिम है, इसके अलावा अडानी अंबानी, इसमें कोई ब्राह्मण नहीं है। लेकिन वहीं पर अमेरिका में अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका में चाहे नडाल हो, चाहे इसी तरीके के 3-4 लोग हैं, जो पूरा वहां का सिलिकॉन सिटी है वो पूरा ब्राह्मण चला रहे हैं। एक चीज और बता दें, समस्या क्या है कि ना राहुल गांधी को पता है, ना ही इस टैरिफ चैंपियन को पता है। क्योंकि जो इकोनॉमी ये कही जाती है जिसको बोलते हैं बोस्टन ब्राह्मण्स, उन्हें कंफ्यूजन हो गया कि ब्राह्मण क्या होते हैं। बोस्टन ब्राह्मण जो बोस्टन के जो इलीट वेल्दी मनी वाइट एंग्लो इंडियन एंग्लो एशियन जो प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस होते हैं उनको वहां पे बोस्टन ब्राह्मण बोला जाता है। तो शायद उन्होंने वही गलती कर दी कि यहां पर भी इस तरीके का होता है। समस्या क्या है कि ना राहुल गांधी पढ़ते हैं, ना वो अमेरिका का वो टैरिफ चैंपियन पहल रहा है। तो आपको देश के साथ खड़े होना चाहिए। आप जब ट्रंप डेड इकोनॉमी कहता है आप उसके साथ होते हैं, जब चाइना के साथ गलवान में वो होता है तो आप कहते हैं कितने लोग घुसाए। हम आज भी कह रहे हैं 1 इंच जमीन नहीं दी है, 1 इंच जमीन नहीं दी है।
वो नेहरू जी का जमाना था जब उनके सर पे बाल नहीं होते थे, उन्होंने कहा था ना कि हमारे वहां पे तो एक भी घास नहीं उगती, तो उसी समय पार्लियामेंट में ही बोला गया था, तो आपके सर पे भी कुछ नहीं है तो क्या वो भी चाइना को दे दें? तो देने का काम आप करते आए हैं, हर जगह देने का काम करते आए हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर आपकी वजह से चला गया। तो इस मुद्दे पे देश के साथ सेंसिटिविटी के साथ कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रवक्ता को डील करना चाहिए, और डिप्लोमेसी के बारे में तो ज्ञान ना ही दें तो ही बेहतर है। क्योंकि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो रहा है, उस वर्ल्ड ऑर्डर में इंडिया का क्या स्थान है ये आगे आने वाला समय बताएगा। क्योंकि हमने सर्वे के 2 सवाल और पूछे हैं होने वाले हैं। डॉक्टर कौशल, हमने सर्वे के 2 सवाल और पूछे, एक बार सर्वे के 2 सवाल ले लेते हैं और उस पर जो लोगों की राय है एक बार उस पर नजर डाल देते हैं, उसके बाद मैं वापस आऊंगा। एक और सर्वे का सवाल हमने पूछा कि क्या भारत तेजी से दक्षिण एशिया की उभरती हुई महाशक्ति बन रहा है। 76% लोगों ने हाँ कहा, 23% लोगों ने ना कहा और 1% लोग कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, क्या वैश्विक मंच पर भारत की मजबूती पहले से बेहतर हुई है। 8% लोगों ने कहा हाँ बेहतर हुई, 17% लोगों ने कहा बिल्कुल नहीं हुई है। ये तमाम सारी परिस्थितियों के बीच जो निर्णय निकल कर आया है वो बहुत बेहतर निकल कर आया। मुझे लगता है कि इस आंकड़े में कुछ कमी दिखाई दे रही है, क्योंकि 100% में 8% दिखाई दे रहा, तो लगता है कुछ मिस्टेक यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं चर्चा करता हूँ, अर्शदीप मेरे साथ मौजूद है। अर्शदीप, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है, ट्रंप ने बहुत कोशिश की, बात नहीं बन पाई, जबकि शपथ लेने के साथ उन्होंने कहा कि मैं कुछ दिनों में, चंद दिनों में इस युद्ध को रुकवा दूंगा, कुछ घंटों में युद्ध को रुकवा दूंगा, और वो रुकवा नहीं पाए। लेकिन नरेंद्र मोदी, चाहे वो यूक्रेन की यात्रा पर हों, यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात करें या फिर पुतिन से बात करें, वो हमेशा यही कहते हैं कि युद्ध रुकना चाहिए। और अभी जो एससीओ की बैठक हुई उसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया। आपको क्या लगता है कि क्या मोदी कोई भूमिका निभा पाएंगे इस युद्ध को रुकवाने में? देखिए, ये बात तो मैं इनको पूछना ही चाहता हूँ, मोदी साहब युद्ध रुकवा पाएंगे कि नहीं। वो यहाँ से अनुमान आप लगा सकते हैं कि मणिपुर में लोग सफर कर रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर चरमराया हुआ है, और मोदी साहब ने वहां पे उनकी मदद के लिए कुछ किया साहब, कुछ कहा साहब? मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, पंजाब में फ्लड्स आए हुए हैं, 3 लाख एकड़ डूब गया, 1018 गांव डूब गए, 2.5 लाख से ज्यादा लोग अफेक्टेड हैं, कितनी मौतें हो गई हैं। मोदी साहब वहां गए, मोदी साहब ने जायजा लिया, मोदी साहब ने एक बयान तक दिया, कुछ भी किया साहब? रिलीफ पैकेज जारी किया? तो जो अपने देश को, अपने सूबों को, अपने देशवासियों को इग्नोर कर सकते हैं, निगेट कर सकते हैं साहब, उनसे आप क्या अनुमान लगा सकते हैं? और दूसरी बात ये है, ये भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार की ना एक शुरू से इनकी तरकीब रही है, मोडस ऑपरेंडा रहा है कि मुद्दे से भागते हैं और मुद्दे से टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। बात होनी चाहिए थी मणिपुर, बात होनी चाहिए थी जो लोग वहां पे, जो परिवार वहां पे सफर कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वहां से ध्यान हटाने के लिए, जो है अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इन मुद्दों का जिक्र करती है। मैं इनको बताना चाहता हूं कि लोग बहुत समझदार हैं, लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉज एंड डिफ्लेक्ट करती है, और एक वी हैपन टू बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और कम से कम मोदी साहब एक दफा विजिट तो कर सकते हैं अपनी सूबों में। आप दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहां जाके आप इवेंट्स अटेंड करते हैं, लेकिन अपने देश को क्यों पीछे छोड़ देते हैं? अपने सूबों को पीछे क्यों छोड़ देते हैं? हिमाचल का आप उदाहरण ले लीजिए, हिमाचल में हड़ों की समस्या आई हुई है, मोदी साहब ने वहां पे भी वहां पे गए, ना जायजा लिया और ना ही उसके हिमाचल के बारे में कोई बयान दिया, कोई लफ्ज कहे। साहब, इतने लोग, इतने परिवार सफर कर रहे हैं, उजड़ गए हैं, पर घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी है, लेकिन मोदी साहब के पास टाइम नहीं है। मोदी साहब ने 11 सालों में एक भी प्रेस वार्ता नहीं की, नॉट इवन अ सिंगल प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सेंटर सरकार से, सवालों से इतना डर क्यों लगता है? आलोचना से इतना डर क्यों लगता है? डॉक्टर साहब, क्या वाकई डर लगता है? सवालों से डर लगता है, आलोचना से डर लगता है? क्योंकि एडवोकेट अर्शप्रीत तो यही आरोप लगा रहे हैं। अरे आप देखिए, डिफ्लेक्शन की पॉलिटिक्स इसी कहते हैं। अभी आप डिप्लोमेसी पे थे, फिर इकोनॉमी पे थे,
फिर एससीओ सम्मेलन पे थे, अब ये आ गए बाढ़ पे। और बाढ़ पे इन्होंने 2 स्टेट का नाम लिया, पंजाब और हिमाचल। ठीक, कहीं पे भी देश में कोई भी बाढ़ आती है तो डिजास्टर मैनेजमेंट की सरकार अपना काम करती है। सरकार जो पैकेज है, रिलीफ पैकेज देती है, हेल्प करती है। लेकिन आप ये बताइए कि वहां पर घरों में पानी घुस गया, सड़कों पे नाले बह रहे हैं, तो उसके लिए कौन सी सेंटर सरकार जिम्मेदार है या स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेदार है? सच्चाई ये है। और दूसरी चीज आप ये बताइए, आज के समय में नया वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, जिस तरीके से एससीओ की मीटिंग चल रही है, उस एससीओ की मीटिंग में, अरे अर्शदीप जी बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं, बीच में नहीं अर्शदीप जी, बीच में नहीं, बीच में नहीं, नहीं तो गलत, बीच में फिर आप बिल्कुल नहीं बोल पाएंगे, बिल्कुल बोल नहीं पाएंगे आप। मैं वही बोल रहा हूँ ना, अगर आप चाहते हैं कि डिबेट जैसे चल रही वैसे चले तो आप बीच में नहीं बोलिए। क्यों? क्योंकि जवाब सुनना पड़ेगा आपको। पंजाब में किसकी सरकार? महा करप्ट सरकार चल रही है वहां पर पंजाब के लोगों को लूट करके, लोगों को नशे में धकेल करके स्टेट गवर्नमेंट एंजॉय कर रही है। वहां के पैसों में केजरीवाल जी को वाइड सिक्योरिटी मिली हुई है, वहां के पैसों के ऊपर आम आदमी की पॉलिटिक्स चल रही है, तो कौन चमका रहा है? दूसरे हिमाचल की सरकार की बात कर दे, हिमाचल में किसकी सरकार चल रही है? वहां पे अगर सड़कों पे पानी है, घरों में पानी भर रहा है, लोगों को समस्या हो रही है, तो वहां के लिए कौन सी सरकार जिम्मेदार है? कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है। उत्तराखंड में बाढ़ आई, उत्तराखंड में बाढ़ आई, हमारी सरकार काम कर रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो अपना काम करना है वो करेगी, लेकिन जिस तरीके से किसी को बोलते हैं हिट एंड रन पॉलिटिक्स, 60,000 करोड़ मांगे हमने दिया कुछ? आपके आज इस डिबेट पे ही देख लीजिए कांग्रेस की हिट एंड रन पॉलिटिक्स कैसे एक्सपोज हो रही है। हम शुरू हुए थे एससीओ से, हम शुरू हुए थे चाइना और अमेरिका रिलेशनशिप से, हम शुरू हुए थे इकोनॉमी से, अब आ गए बाढ़ पे, फिर आ गए पंजाब पे, फिर आ गए हिमाचल पे, फिर चले गए मणिपुर पे। अरे साहब कहीं तो एक जगह ठहर जाइए, ये पत्थर मारो और भाग जाओ की पॉलिटिक्स कहाँ तक चलेगी? एक लेवल पे बात कीजिए, किस पे आपको बात करना है। इस तरह से अर्शदीप, मैं भी आपके बीच में नहीं बोलता हूँ, ये तरीका नहीं होता। आप व्यूअर का टाइम क्यों खराब कर रहे हैं? जवाब तो सुनिए, आपने सवाल उठाए तो जवाब सुनिए। स्टेट गवर्नमेंट का मैनेजमेंट थोड़ी ना सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है। रिलीफ के पैकेज दिए जाते हैं, होम मिनिस्ट्री रिलीज करती है, डिजास्टर मैनेजमेंट अपना काम कर रहा है, एनडीआरएफ अपना काम कर रही है, सारी चीजें जो सेंट्रल गवर्नमेंट के वो तो सब कुछ कर रहे हैं ना। आप ये देखिए उत्तराखंड में इतनी बड़ी त्रासदी आई, वहां के चीफ मिनिस्टर हमारी केंद्र सरकार के साथ मिलकर के सारे काम कर रहे हैं, वहां की समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा है। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, उसको पूरा किया जा रहा है, पर इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस केवल हिट एंड रन पॉलिटिक्स कर रही है। हिट एंड रन पॉलिटिक्स। आप एक मुद्दे पे बात नहीं करते, आप एक इशू उठाते भाग जाते हैं, जवाब देता हूं फिर दूसरे भाग जाते हैं, फिर तीसरे जवाब देता हूं फिर चौथे भाग जाते हैं। अरे कहीं तो रुक करके बात कीजिए, कहीं तो ठहरिए। राहुल गांधी की तरह हिट एंड रन पॉलिटिक्स मत कीजिए। हिट एंड रन पॉलिटिक्स इसी को बोलते हैं। पत्थरबाज भी यही करते थे, कश्मीर के पत्थरबाज आप जैसी पत्थरबाजी चलाते थे। आप राजनीतिक स्टोन पिल्टिंग कर रहे हैं, वो एक्चुअल स्टोन पिल्टिंग कर रहे हैं। आप देश को मुद्दों से गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे बता करके जाइए कि देश की पॉलिटिक्स क्या डेड इकोनॉमी है? देश की इकोनॉमी क्या डेड इकोनॉमी है? अर्शदीप जी, देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? आप मुझे ये बताइए, हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। बताइए तो 40 साल में क्या कर दिया? मनमोहन सिंह की सरकार का एस्टिमेट ये था कि हम 2032 तक 5वीं इकोनॉमी बनेंगे। आपने तो छीन ली। मनमोहन सरकार का एस्टिमेट ये था, रिटेन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है कि हम 5वीं इकोनॉमी 1932 में बनेंगे। हम तो 23 में ही बन गए, हम चौथी इकोनॉमी बन चुके हैं। कहां पर बात करते हैं अर्शदीप जी? क्यों आप राहुल गांधी की तरह बात करते हैं? अरे आप तो वकील हैं, थोड़ा पढ़ लिख, मुझे मालूम है आप पढ़ लिख के आए हैं, आप अच्छे वक्ता हैं, कम से कम राहुल गांधी जैसा तो बिहेव मत कीजिए। देश की जनता की तो चिंता कीजिए। राहुल गांधी जी जैसा हिट एंड रन पॉलिटिक्स, किसी एक मुद्दे पे बात कीजिए ना। जब मैं जवाब अच्छा एक चीज बताइए डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर कौशल कांत, बात करनी करिए। डॉक्टर कौशल कांत, मेरा सवाल आपसे ये है, डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर कौशल कांत, डॉक्टर कौशल कांत, ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, क्योंकि
हम एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बात कर रहे हैं। मैंने वो सवाल पूछा था एडवोकेट अर्शप्रीत से, उन्होंने अपनी बात कह दी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा पाएंगे, वो कर पाएंगे जो काम ट्रंप नहीं कर पाए? मनोज जी, ये सवाल मेरे से है? जी, आप ही से। मनोज जी, इसका सीधा सा जवाब ये है कि दोनों इंडिपेंडेंट देश हैं। हमारे प्रधानमंत्री का बार बार मैसेज है कि किसी भी चीज का सॉल्यूशन युद्ध से नहीं हो सकता, दोनों के साथ बात की जा रहेगी। होगा क्या ये तो बताना बहुत डिफिकल्ट है, मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता और ना ही मैं ऐसा प्रेडिक्शन करना चाहूंगा। ये डिप्लोमेसी की बात है। दोनों देश अपना हित साधते हुए जो बेहतर हो वो कदम उठाएंगे, जैसे कि भारत उठाता है, जैसे कोई भी देश उठाता है। उसका तरीका ये होता है कि अपने देश के देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो डिसीजन, हाँ ये कि हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आप लड़ाई करो, हम उनको कोई वेपन नहीं सप्लाई कर रहे हैं, हम उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप सब दोनों लोग बैठ करके अपने सारे मुद्दों पे शांतिपूर्ण समझौता करो। अगर हमारी जरूरत है तो हम मीडिएशन के लिए तैयार हैं। आपने कहा कि हम उनको कुछ सप्लाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका, यूरोप, यूएस तो यही आरोप लगा रहे हैं कि आप जो रशिया से तेल खरीद रहे हो वो आप एक मोटी रकम रूस को युद्ध लड़ने के लिए दे रहे हो। अच्छा, तो मनोज जी, इसका जवाब यह है कि अमेरिका उससे ज्यादा तेल खरीद रहा है। हाँ। अगर पूरे रशिया का जो सप्लाई है उसका 18% इंडिया के पास आ रहा है, बाकी सारा तो यूएस चाइना भी खरीद रहा है ना। तो ये तो वही राहुल, तो चाइना पर तो नहीं लगाया उसने टैरिफ, आपके ऊपर लगा दिया, भारत के ऊपर लगा दिया। फैक्ट पे जाते हैं ना मनोज जी। ट्रंप की बात सुनना का मतलब आप राहुल गांधी हो गए। मुझे उम्मीद नहीं कि आप राहुल गांधी हैं जो डेड इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो मनोज जी, आपको फैक्ट पे जाना पड़ेगा। जितना पेट्रोल, डॉक्टर कौशल जी, जितना ईंधन इंडिया खरीदता है, डॉक्टर कौशल जी, ज्यादा ईंधन अमेरिका खरीदता डॉक्टर है, कौशल, उससे ज्यादा ईंधन चाइना खरीदता डॉक्टर है, कौशल, बाकी के सारा वर्ल्ड खरीदता है। डॉक्टर कौशल, निकालिए। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट क्या कह रही है, सुन लीजिए मनोज जी। आप न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट को दिखाइए यहाँ पर, जिसमें ये कहा गया है कि ये ट्रंप ने फ्रस्ट्रेट होकर के लगाया है टैरिफ। क्योंकि मोदी जी ने साफ कह दिया पहलगाम के अटैक के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच के मीडिएशन में ट्रंप का कोई रोल नहीं है। जब उनका कोई रोल नहीं है तो फ्रस्ट्रेट हो गए, वो अपने आप को नोबेल प्राइज दिलाना चाहते हैं। अरे रुक तो जाओ, हो गए हैं तो क्या किया जाए? अरे डॉक्टर कौशल रुक तो जाओ। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मैं ट्रंप की बात पूछ लूंगा तो मैं राहुल गांधी हो जाऊंगा क्या? नहीं भाई, नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने अरे आपने यही कहा कि आप ट्रंप की बात पूछेंगे तो आप भी राहुल गांधी। मैंने तो फॉर एग्जाम्पल कहा। अच्छा ये बताइए मनोज जी, क्या आप मानते हैं कि देश, अरे मेरा काम तो भाई पूछना ही है। मैं आपसे भी, मैं ट्रंप की भी बात पूछूंगा, मैं पुतिन की भी बात पूछूंगा, मैं जेलेंस्की की भी बात पूछूंगा। अब आपको हर आदमी में अगर राहुल गांधी देखने लगेगा तो बड़ा संकट हो जाएगा। नहीं, मैंने आप में नहीं देखा, मैंने आप में देखा नहीं, मैंने आपसे सवाल पूछा। इनको हर जगह वही दिखते हैं। जैसा है अर्शप्रीत जी, ऐसा क्या है कि डॉक्टर कौशल को हर व्यक्ति में, हर सवाल में राहुल गांधी दिखाई दे रहा है? नहीं, बौखलाहट है ना इनकी, डर लगता है इनको, घबराते हैं। आप ये बताइए, डर है क्या इनका। देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? चुप करवा लीजिए सर। वो एलओपी है ना, इनको चुप करवाएंगे तो मैं बोल एलओपी सकता को हूँ। क्या ये कहना चाहिए कि उसके देश की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? जिस इकोनॉमी के दम पे आप पूरे संसद में रहते हैं, सारी व्यवस्थाओं का मजा ले रहे हैं, पूरा परिवार जेट सिक्योरिटी में चल रहा है, आप कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी है और ट्रंप का साथ दे रहे हैं। तो ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा ना। घबराते रहते हैं, बौखलाते रहते हैं, घबराते हैं, हमें पता है साहब। बौखलाने की बात नहीं है, आईना दिखाते रहते हैं। राहुल गांधी को आईना दिखाते रहते हैं, उनको एलओपी बना दिया गया है, पर वो डिजर्व नहीं करते हैं। मोदी साहब उस लेवल पर तो आइए, अपने आप को अपना स्तर उठाइए साहब। इनके पास जवाब ही नहीं है, इनके पास जवाब ही नहीं है। एलओपी होने का डर कम इतना से कम लगता है, घबराहट अपने नाम का नहीं तो कम से कम एलओपी होने का तो सम्मान कीजिए। आप जिस देश के एलओपी है उस देश। अच्छा डॉक्टर कौशल कांत, एक चीज बताइए। डॉक्टर कौशल कांत, देखिए यहां पर आपको यह समझना पड़ेगा कि कांग्रेस कहती है कि साहब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के लायक नहीं है, लेकिन देश की जनता ने उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया। आप कहते हैं कि राहुल गांधी एलओपी के लायक नहीं है, तो एलओपी आपने तो बनाया नहीं है, एलओपी तो देश की जनता ने बनाया है ना। तो जनता ही प्रधानमंत्री तय कर रही है, जनता ही एलओपी तय कर रही है। आप काहे सर्टिफिकेट बांट रहे हो भाई?
मैं सर्टिफिकेट नहीं बांट रहा हूं, मैं तो जो आप रियलिटी कह को रहे हो बता रहा एलओपी हूं, बनने के लायक नहीं है। आईना दिखा रहा हूं, आईना आईना। मैं सर्टिफिकेट देने का मेरा काम नहीं है, मैं अरे सर्टिफिकेट कौन बिल्कुल है, नहीं दे रहा हूं। ये कौन मैं है, किसी इनको को कौन सर्टिफिकेट देने जानता के लिए है? काबिल नहीं हूं, ये मैं आईना तो जो नहीं सच्चाई है देखते वो हैं। बता रहा हूं ना ये आप मनोज कह जी। रहे हैं ना वो देखते इससे हैं लायक ना। है ही नहीं है, तो इतनी सीटें वो लेके आए हैं तो जनता ने उनको सीटें दी है ना, वो तभी तो एलओपी का पिछली बार नहीं थे तो आपने नहीं बनने दिया तो मनोज जी क्योंकि आप इतनी ये बता सीटें ही दो, नहीं आई थी। मनोज जी फिर मेरा वही इनको डर सवाल है बहुत जिसका लगता है जवाब अभी तक साहब, नहीं ये आया। घबराते क्या बहुत देश हैं, की इस इकोनॉमी वजह से डेड हर जगह इकोनॉमी राहुल है? जी दिखते हैं इनको। इसका जवाब आप में भी राहुल जी आप दिख रहे थे इनको। और अर्शदीप दोनों दे मनोज के जी, जाएं। ये तो आप में भी क्या राहुल जी देश की देखने इकोनॉमी लगे डेड थे। इकोनॉमी है? इतना और अगर वो डरते डेड हैं इकोनॉमी है तो आप एलओपी में इस क्या बात कर रहे का हैं जवाब उसमें? दीजिए, मुद्दे पे आ जाइए कि राहुल गांधी जी का आपने जिक्र बहुत कर लिया, हमें पता आपको बहुत डर लगता है, मुद्दे पे आ जाइए। इस चीज का जवाब दीजिए कि मोदी साहब ने एक भी लफ्ज पंजाब पे क्यों नहीं बोला, एक भी विजिट पंजाब या मणिपुर में या हिमाचल में क्यों नहीं की जहां पे जरूरत थी। और तीसरी बात, क्या चाइना ने जो जो किया आपने सब भुला दिया? पाकिस्तान के साथ जुगलबंदी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, उससे पहले एलएसी पे हमारे जो 20 जवान शहीद हुए, आपने सब कुछ भुला दिया। आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए हमारे जवानों की शहादत की कोई वैल्यू नहीं है, उनके परिवारों की कोई वैल्यू नहीं है। आज उनके परिवारों पे क्या बीत रही होगी, देशवासियों पे क्या बीत रही होगी, आपने अनुमान लगाया, असेसमेंट लगाई है आपने? मैं इसी वजह से राजीव कहता गांधी हूं फाउंडेशन भारतीय याद जनता है? पार्टी की सेंटर सरकार अर्शदीप जी, इस राजीव चीज का गांधी जवाब दे फाउंडेशन, कि आप राजीव गांधी अपने फाउंडेशन पॉलिटिकल इंटरेस्ट को जो कब फंड पे छोड़ेंगे, चलती है चाइना के। पार्टी इंटरेस्ट को और कब जब छोड़ेंगे? डोकलाम चल रहा था साहब, तो इनका राहुल जवाब गांधी नहीं है। चाइनीज फूड खा रहे आप थे क्लीन चिट क्यों चाइना दे के रहे हैं चाइना एम्बेसडर को? के साथ। क्या आप कर चाइना रहे को थे, क्लीन चिट दे रहे क्यों हैं, कर रहे थे? आप चाइना आप को क्लीन बताओ, चिट दे रहे हैं। आप बताओ ना। अच्छा ये बताइए, राफेल बहुत कितने गिरे पाएंगे आप? पूछोगे? आप कह रहे हैं राफेल बहुत कितने गिरे आपको सवाल पूछोगे? किया था मनोज जी ने, ये नहीं मनोज जी ने आप एक सवाल मानोगे किया था कि आपको, पहली बार इंडिया ने आपको इतना बड़ा एंकर अटैक साहब किया ने सवाल पहलगाम किया के था बाद। और पाकिस्तान के अंदर आपने घुस जवाब नहीं करके दिया। जिस आपने तरीके जवाब से नहीं वहां दिया, पर जवाब आतंकियों है का नहीं। सर्वनाश किया अरे गया, साहब, वहां पर 200 मोदी से ज्यादा साहब प्रेस आतंकी वार्ता मारे क्यों गए, नहीं करते हैं? जाने कितने सैनिक मारे गए। मोदी किसकी साहब बात प्रेस करते हैं? वार्ता क्यों नहीं करते हैं? किस मोदी बात की साहब प्रेस प्रेस वार्ता? कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करता? हाँ? नहीं, फिर वही मैंने बोला, प्रेस वार्ता किस अरे बात की साहब प्रेस आप वार्ता करे? एक मिनट, आप काम आपको करना नहीं है कह या रहा प्रेस मोदी वार्ता साहब करनी क्यों नहीं है? प्रेस वार्ता करते? काम करना है या प्रेस मोदी वार्ता साहब करनी क्यों नहीं है? प्रेस वार्ता करते? अर्शदीप जी, काम करना या प्रेस वार्ता करनी मोदी है? साहब मुद्दों का बताइए। एक मिनट सवालों का सब जवाब क्यों नहीं देते मोदी जगह साहब? रिलीफ का पैकेज मोदी पहुंच साहब गया है, सवालों का जवाब क्यों नहीं केंद्र की देते? तरफ से सारी सुविधाएं पहुंच मोदी गई हैं, साहब सवालों का जवाब क्यों एनडीआरएफ नहीं की देते टीम साहब? सेंटर की तरफ से भेजी चलिए आप गई ये है, बताइए, होम मिनिस्ट्री आप की ये बात तरफ से वहां बताइए, पर बचाव का काम चल रहा है। पंजाब में स्टेट 3 लाख गवर्नमेंट एकड़ सोती डूब रहेगी, गया, उससे एक भी कोई रुपया फर्क आपने नहीं दिया? पड़ेगा। जो जनाब इनकी केंद्र चाबी मंत्री को निकालिए करना है, साहब, जो होम मिनिस्टर ये को तो करना है, इनकी जो चाबी देश के निकालिए साहब, प्रधानमंत्री ये को करना वरना है, वो चुप नहीं करते करेंगे, रहेंगे। ये टाइम बर्बाद करते रहेंगे। मेरी विनती है इनकी चाबी अच्छा, निकालिए, टाइम वरना ये क्यों बर्बाद होने वक्त लगा भाई? बर्बाद करते अभी रहेंगे। तक आप बीच में बोल हमारी रहे थे तो इतनी टाइम विनती बर्बाद है, नहीं हो रहा था। पंजाब को एक जब भी आप रुपया नहीं मेरे को देंगे आप। इंटरफेयर कर रहे थे तो टाइम बर्बाद नहीं हो रहा पंजाब था। को टाइम बर्बाद तो नहीं कर रहे, अपनी बात टाइम क्यों बर्बाद होने लगा? अपनी बात कह रहे हैं, वो टाइम बर्बाद नहीं कर रहे। पंजाब को रिलीफ पैकेज अभी नहीं टाइम देंगे। क्यों बर्बाद होने लगा? पंजाब को 5 एक भी रुपया मिनट नहीं पहले आप देंगे। मेरे बीच में बोले थे तो टाइम क्यों पंजाब बर्बाद हो को रहा कोई था? फंड नहीं देंगे आप। अर्शदीप जी, हर थोड़ा की समस्या आई अर्शदीप है, जी, एक मैं भी तो रुपया क्यों नहीं दे रहे देखिए, आप? मैं आपके बीच में नहीं बोला था, शुरुआत आपने की थी। बस अब जवाब ही शुरुआत नहीं आपने है। की देखिए, थी, ऐसा कोई नहीं तो बोल आपको सकता जवाब कि आपके मिलेगा। बीच में अब दोनों एक जवाब दूसरे के मिलने बीच लगा तो में टाइम बोल रहे हैं। बर्बाद होने लगा। ये तो जैसे वक्त को बर्बाद कैसा? सोच के आए हैं, वक्त बर्बाद करना है, टाइम बर्बाद मुझे ये बताओ ना, गलवान क्योंकि पे जब जवाब है अटैक हो नहीं। रहा था, जब वहां पे What about चाइना के नहीं साथ करके, भूकंप हो वक्त रहा था, बर्बाद करके तो चले राहुल जाना गांधी चाहते हैं। चाइनीज एम्बेसडर से भारतीय क्या जनता रहे पार्टी थे? इस चीज का इसका जवाब दे दे दो। कि क्या हमारे अर्शप्रीत जी, जवानों जवाब की दे दो ना। शहादत बुला दी आपने? अर्शप्रीत जी, जवाब दे हमारे दो 20 जवानों कि की शहादत चाइना बुला के दी आपने? एम्बेसडर के साथ हमारे चाइनीज 20 फूड खाते जवानों हुए की कौन सा शहादत बुला एमओयू दी साइन हुआ आपने? था? वो हमारे एमओयू 20 आज तक जवानों क्यों नहीं की लिखा शहादत गया? बुला दी आपने? चाइना की तरफ से फंड दिया गया, हमारे जवानों चाइना की का फंड का शहादत क्या बुला दी है यूटिलाइजेशन भारतीय किया जनता गया? पार्टी ने। कौन सी स्टडी की गई? हमारे 20 बताइए ना जवान मेरे को। शहीद हुए थे एलएसी पे। आप भारतीय आप जनता बताओ पार्टी ना ने क्या बुला दिया किया उसको? था? राहुल भारतीय गांधी जनता ने पार्टी की चाइनीज सेंट्रल एम्बेसडर से सरकार क्या बात क्लीन की चिट थी? दे रही है चाइना को? एमओयू दिखाओ, क्या बीजेपी क्लीन चिट दे रही है चाइना एमओयू को? दिखाओ ना, क्या बीजेपी क्लीन चिट दे एमओयू रही है दिखा चाइना दो। को? चाइना के साथ क्या क्या बात आप की थी? चाइना को क्लीन आप चिट दे रहे देखो हैं? कितना बड़ा आप देशद्रोह एक का मिनट, आप काम चाइना है की कि सराहना कर जिस रहे हैं। चाइना के साथ हमारा गलवान में आप भूकंप चाइना चल की रहा सराहना हो, कर रहे हैं। उसके एम्बेसडर के साथ राहुल अरे गांधी बैठ आपके करके लीडर चाउमीन खा सुब्रमण्यम रहे हैं। स्वामी कह रहे थे चाइना
चाइनीज एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ, राहुल गांधी जब बैठ हमारे करके 5 चाइनीज जेट्स खा गिरे रहे हैं, हैं, आप उन्हीं चाइनीज जबकि का गलवान का आप उन्हीं अटैक चल चाइनीज रहा की हो। सराहना कर रहे हैं, अब एससीओ उन्हीं के को बैठक सपोर्ट में कर जब रहे हैं, जाएंगे तो उन्हीं को डिप्लोमेसी अप्रिशिएट का कर रंग रहे देख हैं, करके तो आप उन्हीं भी को समर्थन दे रहे चौकस में हैं। है। तो आप ये बताइए, देश की अमेरिका ने हम डिप्लोमेसी पे 50% हमारे टैरिफ आपके लगा डिबेट पे दिया। नहीं डिसाइड होगी। चाइना, एक मिनट, चाइना पे टैरिफ देश लगा की है? डिप्लोमेसी चाइना पे टैरिफ लगा हम अमेरिका द्वारा? आप डिबेट पे बैठ अमेरिका करके द्वारा नहीं चाइना पे डिसाइड कर टैरिफ लगा सकते। कि नहीं लगा है? अगर इतनी बात आपको समझ में आ जाए अरे तो साहब, कम से कम आप ये तो इंटरनेशनल बता इश्यूज दीजिए, हम पे और 50% डिप्लोमेसी टैरिफ के लगाया ऊपर अमेरिका कोई ने, सवाल जवाब नहीं आप करेंगे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? आप अमेरिका पे टैरिफ बताइए। बराबर क्यों नहीं लगा रहे हैं? इस चीज का जवाब है?
अगर आप चाइना, किस चीज का जवाब? आपने चाइना का जिक्र किया, चाइना पे टैरिफ लगा है, वो भी रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम पे टैरिफ लगा 50%। चाइना से तो हम बाद में बात कर लेंगे। राहुल आप गांधी ने जो एमओयू किया उस एमओयू में कर क्या रहे? है? आप टैरिफ राहुल गांधी ने आप जो क्यों नहीं टैरिफ एमओयू इम्पोज किया कर रहे है अमेरिका पे? उस एमओयू में अगर क्या हमारे लिखा हुआ? सुनिए, लाखों करोड़ों का नुकसान हो आपने रहा क्या है, बात की थी? लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, टेक्सटाइल्स का नुकसान है, ज्वेलरी का नुकसान है, मरीन प्रोडक्ट्स का नुकसान है, 10 वेरियस सेक्टर्स का नुकसान है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, फैक्ट्री बंद हो रही है। आप क्यों कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई? कौन सी फैक्ट्री बंद हो गई? आपके जमाने में बेरोजगारी कितनी थी याद है? डबल डिजिट में चलती थी। आपने नमस्ते ट्रम्प हाउडी मोदी इवेंट किए, 2004 से लेकर के 2014 तक, तो आप टैरिफ नहीं लगाएंगे? 2014 तक आपके जमाने में बेरोजगारी दर कितनी थी? 10% से ऊपर थी, अभी कम हो गई है। पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। साहब, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब, जरा ना लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। बैठ गया है साहब, ये लोगों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं, मुझे लगता है कुछ है नहीं कहने को। चौथे नंबर की इकोनॉमी इनके पास है नहीं साहब कुछ कहने को। पूरे विश्व के ऑर्डर को चेंज कर रहे क्या हैं। क्लीन ये चिट देते हैं चाइना डिप्लोमेसी का को? ही सवाल है। ये डिप्लोमेसी के चाइना को बेसिस क्लीन पर चिट ही देते हैं? आज वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है। आप अरे चाइना जाकर को के क्लीन चिट देखिए दे ना, रहे हैं? वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम देखिए, हमारे पे यहाँ पे नहीं भरोसा कीजिए ना। 45 दूसरे साल देशों में भरोसा हाईएस्ट कीजिए। बेरोजगारी किस रेट तरीके है, से वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा हाईएस्ट है? अनएम्प्लॉयमेंट क्या रेट इन द लास्ट दिक्कत है 45 आपको? इयर्स। आपको ये बुरा लग रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है, स्ट्रॉन्ग अर्थव्यवस्था बन रहा हो रहा है, एक वर्ल्ड ऑर्डर नया स्टैब्लिश हो रहा है, साउथ ईस्ट एशिया में भारत का डोमिनेंस बढ़ रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट हो गया है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ रेट इस समय है। इससे आपको चिंता हो रही है $1.87 का है। अच्छा इस समय की सरकार कैसे कर रही है? ये आपकी समस्या है, ये पाकिस्तान की समस्या है, ये अमेरिका की समस्या है। आप लोग समस्या में बैठे रहिए। लास्ट टाइम कब सुना था? 88 रुपए का आप लोग डॉलर समस्या में बैठे रहिए। 88 रुपए का डॉलर को कब पता सुना चल रहा था? है कि कैसे काम हो रहा है। पेट्रोल का भाव क्या है, डीजल का भाव क्या है, अर्थव्यवस्था का हाल क्या है, बेरोजगारी का हाल क्या है, करप्शन का हाल क्या है? अरे साहब, जवाब सारे आंकड़े देख लो। कर्जे पे कर्जे उठा रहे हैं। हर्षदीप जी एक काम करो ना, कुछ नहीं करना है। हर्षदीप जी आप तो एडवोकेट हो, आप तो एडवोकेट हो ना। आपने वादे किए 10-10 साल के आंकड़ों का इंडेक्स बना करके 15 देख लाख लो। का है। जिस आंकड़े में बात जॉब्स करोगे, का है इस आज साल ये की। बताओ मोबाइल प्रोडक्शन में, इनकम 2022 तक का है। नंबर 1, आपने कहा था इन्फ्लेशन कम करेंगे, डीजल पे, शुगर पेट्रोल प्रोडक्शन पे, में दाल नंबर पे, 1, दही पे, इलेक्ट्रिफिकेशन में नंबर 1, पे सबसे कहाँ इन्फ्लेशन फास्टेस्ट कम की? रेलवे का ट्रैक, इन्फ्लेशन आसमान छू रोड का रही है। ट्रैक, सब चीज का डेवलपमेंट हो रहा है। आप किस जमाने में पड़े हुए हैं? आप अपने 10 साल और अभी के 10 साल को कंपेयर कर लीजिए, आपको आईना देखने को मिल जाएगा। लोगों का पर वक्त कैपिटा बर्बाद इनकम कर डबल हो रहे चुकी हैं, है। इनके पास कोई नंबर जवाब ऑफ, नहीं है। अरे भाई आपने पूरे देश में कितने एम्स दिए थे? करके निकल जाएंगे। 2, अरे साहब, अभी आपके कितने पास एम्स कोई हो जवाब गए? नहीं है। 26। आपके पास कोई जवाब उत्तर नहीं है। प्रदेश में आप बता 1 दीजिए, डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का कॉन्सेप्ट चल रहा है। सेंटर सरकार इस चीज पूरे का जवाब देश देगी में जिस कि तरीके से आपके सुब्रमण्यम रोल स्वामी डाउन कर साहब ने रही जो है, बयान दिया था, जिस तरीके उसको से सपोर्ट लोगों करते हैं, को, उसको कंडेम करते हैं। आप ये देखिए जो दुनिया सुब्रमण्यम का स्वामी सबसे साहब ने बड़ा बयान दिया था, हेल्थ उसको का सपोर्ट करते हैं, कंडेम पैकेज, करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ पैकेज देश के नागरिकों के लिए मोदी जी ने किया। 5 लाख चाइना का से बीमा, हेल्थ पैकेज पे आ गए। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ सेक्टर का बीमा किया गया। आप कहां हैं? आप कंपेयर चाइना तो से कर हेल्थ लो, पैकेज पे आ गए। आप अपने इंडेक्स कंपेयर कर लो, महंगाई दर कंपेयर कर लो, बेरोजगारी दर कंपेयर कर लो, इन्फ्लेशन कंपेयर कर लो, इकोनॉमी कंपेयर कर लो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपेयर कर लो। आप किस इंडेक्स में कंपेयर करना चाहते हो? आप मेरे को एक इंडेक्स बता दो जिसमें आप बेहतर थे, करप्शन के इंडेक्स को छोड़ करके। करप्शन में आप नंबर 1 पे थे। करप्शन की वजह से आपकी सरकार को वोट आउट किया था देश की जनता ने। करप्शन को छोड़ करके आप मुझे एक इंडेक्स बता दो जिसमें आप 10 सालों में अपने 2004 से 2014 में आप भारतीय आज के 2014 से लेकर 2024 में आप बेहतर किस में थे? 2-4 आंकड़े तो बता दो भाई। 15 लाख रुपए दे दिए, आप बेहतर थे, डबल कर दी फार्मर्स इनकम। एक इंडेक्स बचा दो ना, 20 एक करोड़ जॉब इंडेक्स का बता के जाइएगा जिसमें आप अभी से बेहतर थे। कहाँ है?
मनु जी इनसे पूछ 10 लीजिएगा, साल की कोई 30 भी करोड़ एक जॉब इंडेक्स, वो कहाँ है? कोई भी एक ग्लोबल चलिए इंडेक्स बता दिखा दे दीजिए। जिसमें इनके समय में हमसे डॉक्टर बेहतर कौशल स्थिति। कांत करोड़ जिस बात को जॉब्स। पूछ रहे हैं अर्शप्रीत, 20 इंडेक्स बता दीजिए करोड़ उनको। जॉब्स, मेरी एक विनती है, 20 ओपन करोड़ सवाल जॉब्स है होनी मनु जी, चाहिए 10 साल की। एक ओपन इंडेक्स चैलेंज बता कर दिया दीजिए, उन्होंने। इंडेक्स को छोड़ करके। 20 करोड़ एक जॉब्स 10 इंडेक्स, साल की होनी इनके चाहिए 10 थी, साल वो और कहाँ हमारे है? 10 साल, जिसमें ये सुनिए, बेहतर है। ओपन चैलेंज आपने कर कहा रहे था 2 करोड़ हैं, जॉब्स एक हाथ साल तो की इंडेक्स देंगे। बता दीजिए इनको। इन्होंने कहा था मनोज जी 2 करोड़ जॉब्स एक साल एक की देंगे, इंडेक्स तो 20 करोड़ बताओ जॉब भाई। 10 साल की कहाँ है? 15 एक लाख इंडेक्स रुपए बता दो कहाँ है? दोस्त। डबल करेंगे फार्मर्स इनकम कहाँ है? इन्फ्लेशन वही कम तो- करेंगे कहाँ है? पर डीजल का कैपिटा रेट इनकम डबल हो देखिए, गई है। पेट्रोल का रेट देखिए, पर कैपिटा महंगाई इनकम डबल हो देखिए, गई है। करप्शन देखिए, ग्रोथ रेट डबल अरे हो गया साहब, है। एक इस समय डॉलर फास्टेस्ट ग्रोथ रेट 88 है। रुपए का हो गया। चौथी इकॉनमी इससे बन बड़ा चुके फेलियर हैं। क्या हो ये सकता बता तो है? रहे इकॉनमी इंडेक्स। बनने वाले हैं। अरे साहब, $1 88 रुपए का हो गया। भारतीय जनता पार्टी किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रही है? दूसरी बात, आपके पास जवाब नहीं है कि 50% हमें मूर्ख बनाने की जरूरत आप नहीं है। जवाब क्यों नहीं जो दे बने रहे हैं? बनाए मूर्ख हैं, उनको आप बनाने की क्यों जरूरत उन पे नहीं टैरिफ होती लगा है। रहे हैं? जो आप बने क्यों बनाए उन पे हैं जवाबी उनको बनाने कार्रवाई की कर मुझे रहे हैं? जरूरत नहीं है। आपने मेरे को क्या एक है? इंडेक्स नहीं बताया, इनका पास जवाब जिस नहीं इंडेक्स है। में आप हमसे भारतीय बेहतर। जनता एक पार्टी, इंडेक्स सुनिए, बता मोदी दीजिए। साहब पंजाब पे क्यों नहीं एक बोल रहे? इंडेक्स बता दीजिए हर की साहब। समस्या को चाइना जा सकते अरे हैं, बता तो दो एक मणिपुर क्यों नहीं इंडेक्स। गए? केवल बात मोदी कर रहे साहब हैं, मणिपुर नहीं क्यों होगा। नहीं आप मेरे गए? को एक इंडेक्स बता दो। मोदी साहब मणिपुर सिर्फ पे एक क्यों नहीं इंडेक्स बोल रहे बता हैं? दीजिए, आप किसमें मणिपुर बेहतर पे थे। प्रेस वार्ता क्यों नहीं कर एक रहे बता हैं? के जाइएगा। लोग मैं सफर आपको कर रहे हैं, दर्जनों बता परिवार सकता हूँ। उजड़ रहे हैं, लोगों के घर में चूल्हा नहीं चला, लेकिन मोदी साहब एक दफा भी मणिपुर क्यों बताओ नहीं ना गए? किसके घर मोदी में साहब चूल्हा नहीं मणिपुर जल रहा पे है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? किसके घर में मोदी साहब 80 एक करोड़ दफा भी लोगों को अनाज मणिपुर दिया पे जा क्यों रहा नहीं बोल रहे है। हैं? आप कह रहे हैं इस लोगों चीज के का घर में जवाब चूल्हा देंगे। नहीं जल रहा है। किस साहब, जमाने में पड़े हुए हैं साहब? मैं ये इनके आपका साथ जमाना नहीं मैं था। इनके साथ डिबेट नहीं कर सकता। इनके पास कॉमन सेंस ही नहीं है, तर्क ही नहीं है, लॉजिक नहीं है किस इनके चीज पास। का? ये इधर उधर की बात करके अरे भाई, लोगों आप का मेरे को वक्त बर्बाद कर एग्जाम्पल रहे तो दे हैं। दो यार। इस चीज का नहीं, जवाब आपने दीजिए। कहा उनके के पास साथ कॉन्फिडेंस डेटा के नहीं है, साथ उनके मेरे पास को तर्क बात नहीं है, उनके पास तो लॉजिक नारे नहीं है। वो लगाए। कह रहे कि हमारे पास नरेंद्र मोदी है। नहीं अच्छा, नहीं, मुझे मनु जी तो तर्क इस तरह से बात नहीं हो तो सकती ना। तर्क आप मेरे को तर्क डेटा ना दिखा होना दें, ठीक है, एक फैक्ट बता कॉमन दे सेंस ना होना ठीक है। जिसमें कि ये हमसे बेहतर थे। एक हाँ। फैक्ट बता दे, मैं एक पूछ रहा हूँ। सुनिए, एक रोजगार में, सुनिए, रोजगार हाँ, में better रोजगार थे में आपसे। बेरोजगारी दर सुनिए, पहले से आधी हो चुकी सुनिए, है। इकॉनमी आपके बेटर थी जमाने में आपसे। डबल डिजिट में तीसरा, चलती थी कर्जा कम बेरोजगारी उठाया था दर, अब आपसे। सिंगल डिजिट में आ चौथा, चुकी है। दूसरा बताइए, 30+ में, झूठ सुनिए, क्यों बोल रहे हैं भाई? सुनिए सुनिए, अरे कागज खोल के तो 30+ देख लीजिए स्कीमें भाई आपने साहब। हमसे कॉपी पेस्ट की है। 30+ अरे बताओ स्कीमें आपने तो। हमसे कॉपी पेस्ट की है। ये मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, मनोज स्वच्छ जी, भारत हमसे कॉपी पेस्ट हाँ जी, डिफेंस बोलिए। एक्सपोर्ट कितना बड़ा? हमसे कॉपी के पेस्ट जमाने में करके 70% 30+ चीजें इंपोर्ट होती स्कीमों थी। का अब रंग रोगन 70% बदल के चीजें हमारे हम अपने डिफेंस से जाती है। डिफेंस इसको एक्सपोर्ट government पहले के लेकिन नकल के पहले लिए कांग्रेस के जमाने से है। कितना बढ़ गया है, Implementation में सबको अभी भी पता है। लाखों हम loopholes पूरे हैं, वर्ल्ड को सप्लाई अभी कर भी रहे हैं। अच्छे से implementation किसकी नहीं बात पा कर रहे हैं हैं। आप? 30+ स्कीमें इन्होंने कॉपी पेस्ट की कांग्रेस पार्टी की। उनमें मेक इन इंडिया भी है, स्किल इंडिया भी है, स्वच्छ भारत भी है। मैं विनती करूंगा, नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। इंप्लीमेंटेशन फिर नहीं अच्छे से कर पा रहे हैं आप। और दूसरी बात जो है, इन्होंने बताया नहीं कि मोदी साहब के पास टाइम क्यों नहीं है मणिपुर पे बोलने का। मोदी साहब के पास टाइम क्यों नहीं है मणिपुर जाने का। मनोज जी, और पंजाब में अरे मणिपुर एक्चुअली जा रहे हैं। एक इंडेक्स तो बता दो यार। हर किस बहुत समस्या बहुत उसके जा रहे हैं, बावजूद बहुत जल्दी देखिए, मणिपुर इस जा रहे तरह हैं। की मेघालय डिबेट में का उनका कोई फायदा कार्यक्रम नहीं बनना है, होता उसके है। बाद आज इस तरह की सूत्रों डिबेट से का खबर आ रही है कि कोई मणिपुर फायदा जाने नहीं वाले हैं। होता है। चलिए, आपको बहुत बहुत होता है शुक्रिया यार, करेंगे, बात हो, बहुत बहुत शुक्रिया तरीके- करेंगे डॉक्टर कौशल